हमारे YouTube चैनल बरेलवी सद्दाम ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिल फर्ज अगर मेरा बच्चा फोटो खींचे, बिल फर्ज मेरी बीवी फिल्म देखे, हमको उससे क्या मतलब है? क्या मतलब कानून बदल जाएगा क्या? तस्वीर खींचना हराम है, चाहे मैं खींचूं या मेरा बेटा खींचे या मेरी बीवी खींचे। यही फर्क है आला हजरत के बेटे में और दूसरे मौलवियों में कि दूसरा आदमी वक्त से समझौता करता है मगर रजा का बेटा ताजुल शरिया बोलता है जो हराम था कल वो आज भी हराम है, कयामत तक हराम रहेगा। शरीयत के खिलाफ कोई बोले वीडियोग्राफी हम करेंगे, अख्तर रजा खां कुछ ना बोले। मैं माइक पे नमाज पढ़ाऊंगा, अख्तर रजा कुछ ना बोले। मैं मस्जिद में सनीमा हाल बना दूं, अख्तर रजा कुछ ना बोले। यही चाहता है रजा का शेर हक बोलेगा, चाहे एक आदमी ही मानने वाला क्यों ना हो। आला हजरत भी हक बोला, मुफ्ती आजम हिंद भी हक बोला और अख्तर रजा भी हक बोलेगा। चाहे मेरा बेटा असद अगर शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो मेरा कलम उसके खिलाफ भी उठ जाएगा। कमजोर माँ बाप की औलाद कमजोर पैदा होगी, अय्याश माँ बाप की औलाद अय्याश औलाद पैदा हो जाएगी। आने वाले दिनों में दुनिया आवारा लड़कों से भर जाएगी क्योंकि माँ बाप कमजोर होते जाएंगे। इसलिए इस्लाम पर्दे का हुक्म देता, कुरान की तिलावत भी घर से बाहर न निकले, मर्दों से मोहब्बत के नाम पे सेनाकारी न करे, मोबाइल में तस्वीर डाउनलोड करना हराम है, गैर मर्दों से दिल लगाना हराम है, अपने तेवर से मजाक करना हराम है, अपने सन भाई से मजाक करना हराम है, अपने बहनोई से मजाक करना हराम है। मैं अपने घर में टीवी लाऊंगा इस्लामी प्रोग्राम देखने के नाम पे, मगर मैं जब घर से बाहर चला जाऊंगा मेरी बेटी धारावाहिक देखेगी, मेरी बेटी फिल्म देखेगी, मेरी बेटी सीरियल देखेगी, फिर क्या होगा? मैं बाहर रहूंगा, मेरे घर में गुल खिलेगा। इसलिए इस्लाम उस आले लहवो लहिब के खिलाफ फतवा देता है वो घर में न रहे। आज ताजुल शरिया नाइबे गौसे आजम बनकर उस टीवी कल्चर की मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए ताकि ये फितना घर से बाहर निकल जाए, ताकि सुन्नत जिंदा हो। आज के डेट में आंखें जब उठती है पूरी दुनिया में एक ऐसा आलिम रब्बानी जिनके नाम पे 10-20 लाख का इज्तिमा हो जाए, जिनके नाम पे लाखों लोग जमा हो जाए, जो अपने वक्त का जबरदस्त खतीब भी हो, अपने वक्त का जबरदस्त मुसन्निफ भी हो, अपने वक्त का जबरदस्त मुदर्रिस भी हो, और अपने वक्त का वो शेख जिन पर सबसे ज्यादा आदमी का रुजू जिनकी तरफ हो। उस वक्त अगर मैं खोजता हूँ नाइबे गौसे आजम कोई मिले बुखारी शरीफ जो पानी की तरह बहाए, वह कोई दूसरा नहीं ताजुल शरिया है। जो किताब जोरदार करे वह कोई दूसरा नहीं ताजुल शरिया है। जो जबरदस्त किताबें लिखे वह कोई दूसरा नहीं ताजुल शरिया है। एक बिहारी से पूछता हूँ किनसे मुरीद होना चाहता है, बोलता है ताजुल शरिया से। एक मराठी से पूछता हूँ कहाँ मुरीद होने का इरादा है, बोलता है ताजुल शरिया से। एक तमिलनाडु के आदमी से पूछता हूँ किससे मुरीद होने का इरादा है, बोलता है ताजुल शरिया से। एक देहाती भी, एक शहरी भी, एक मौलाना भी, एक जाहिल भी, अब ये मखलूक का रुजू उस एक आदमी की तरफ जहां हो रहा है 3 करोड़ से ज्यादा मुरीदों का मुर्शिद कोई दूसरा नहीं वो ताजुल शरिया है। हालात बताते हैं ताजुल शरिया इस वक्त गौसे आजम की नियाबत का हक अदा कर रहे हैं। नहीं बल्कि आला हजरत का मसलक जो प्योरिटी का मसलक है उसके खिलाफ जो काम करेगा उसका भी मजार का मेला वह धाम की तरफ हो जाएगा। और जो मसलक आला हजरत की हिमायत में उनके मसलक पर अमल करेगा तो मस्जिद जैसी पाकीज़गी उर्स के मेले में दिखाई पड़ने लगेगी, वह पाकीज़गी दिखाई पड़ने लगेगी, वह पाकीज़गी दिखाई पड़ने लगेगी। और आज शिकायत है कि मेरा बेटा जोकर हो गया, मेरा बेटा एफआईआर की बात कर रहा है। क्यों नहीं होगा? रात दिन सनीमा देखना, 10-10 घंटे मोबाइल चलाना, औलिया सालिहीन के मजार पे आने के बाद मोबाइल चलाना, दूसरों की वह बेटी को ऐसे ढूंढना जैसे कोई कुत्ता हड्डी को तलाश कर रहा है। अब अगर बोलते हैं मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, कहाँ ताबीज, कहाँ दुआ, कहाँ पीर साहब की ताबीज असर नहीं किया। अजमेर गए थे कि मेरा बेटा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, बाबा को नजर करम फरमा दीजिए। बाबा के नजर करम से आम के पेड़ में लीची नहीं फल जाती है, हम आम का पेड़ लगाते हैं। अच्छा अजमेर के बाबा मैंने आम का पेड़ लगाया, उसमें से अखरोट फल जाए। मैं खेत में लगाऊं धान का पौधा, अब बोलूं बाबा साहब ताबीज दे दो उसमें से अखरोट फल जाए, उसमें अखरोट फल जाए, गेहूं के
बदले में तो तमाशा लगाएंगे। बाबा लगाया है गेहूं का पौधा, बोलता है धान निकल जाए, लगाया है आम का पौधा, बोलता है इसमें लीची निकल जाए। ऐसा नहीं होता, कुदरत का कानून है। अल्लाह चाहे तो लोहे में अंगूर लगा दे, लेकिन अब कुदरत का ज़ाब्ता क्या है? आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, लीची के पेड़ से लीची, गेहूं के पौधे से गेहूं। और फिर अगर हम एक बचपन से ही तश्कील हमने घर के माहौल को ऐसी किया, यानी जिसका बेस हो बदअमली, जिसका बेस हो फिल्मी कल्चर, और हम ये तमन्ना कर मेरा बेटा वली पैदा हो जाए, अब्दाल पैदा हो जाए, गौस कुतुब पैदा हो जाए, मौलाना ऐसा खिताब करना ताकि हमारा बेटा संभल जाए, माँ बाप की तौहीन करना छोड़ दे। हमने अपने घर में एक दिन भी ऐसा माहौल नहीं बनाया। न फातिमा की कहानी सुनाई, न हजरत हसन की कहानी सुनाई, न गौसे पाक की कहानी सुनाई, न आला हजरत की कहानी सुनाई। हमने कहानी एफियर की, हमने प्यारी प्रेम की, हमने कहानी लव की, हमने कहानी फिल्म की, हमने कहानी फला डॉक्टर बना 10 करोड़ कमा लिया, फला इंजीनियर बना 1 करोड़ कमा लिया, फला प्रोफेसर बना 50 करोड़ कमा लिया, फला बिजनेस का 10 करोड़ कमा लिया। तो बच्चे के दिमाग में पैसा का जुनून चढ़ जाएगा। पढ़ने का मतलब पैसा कमाना, चाहे डॉक्टर बनने के बाद जोकर बनना पड़े, उसे नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करना पड़े, इंजीनियर बनने के बाद हरामखोरी का रास्ता अख्तियार करना पड़े। पढ़ने का मतलब ही पैसा कमाना। चूंकि हमने को घुट्टी में पिला दिया है, वो डॉक्टर बना 50 करोड़ कमा लिया। हमने बच्चों की शादी तख्ती पे लिख दिया है, पढ़ने का मकसद पैसा कमाना। हमने कभी नहीं बताया पढ़ने का मकसद नेक बनना, जन्नती बनना, शरीफ बनना, हलाल खोर बनना, रसूल पाक की खुशी तलाश करना, ईमान खालम दुनिया से चला जाना। फला पढ़ा लिखा मुत्तकी बन गया, फला पढ़ा लिखा गौस बन गया, फला पढ़ा लिखा कुतुब बन गया, फला पढ़ा लिखा नेक साले बन गया, फला पढ़ा लिखा 10 खतमे कुरान करने वाला बन गया। हमने कभी उसकी कहानी नहीं सुनाई। हमने कहानी सुनाई दुनियादारों और क्रिकेटर और फिल्म एक्टर की। आज बच्चे हाथ से निकल गए। लोग कहते कहाँ है शरीफ, कहाँ है अच्छे बच्चे, कहाँ है समाज में माँ बाप की खिदमत करने वाला। सारे माँ बाप रो रहे हैं कि मैंने 10 बीघा जमीन बेचकर बच्चों को डॉक्टर बनाया, वो किसी छोकरी से प्यार करके बंबई में वही घर बसा लिया। हम डॉक्टर के पास जाने के तरस रहे कि खदीजा को बुलाते हैं, भांजा को बुलाते हैं, कोई नहीं आता, रो रहे हैं। हाँ, और 10 बीघा जमीन बेच के बच्चों को डॉक्टर बनाओ और उसे इस्लाम मत सिखाओ, और आखिर वक्त में खूब रो, खूब खून के आंसू बहाओ। जो मुस्तफा की तालीम के खिलाफ करेगा उसे जहन्नम की आग, तो वहां यहाँ खून के आंसू रोना ही पड़ेगा। कानून के खिलाफ कोई काम नहीं होता है। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब माँ हो हजरत माँ हो सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ, और बाप हो मूसा जंगी दोस्त, रात में इबादत दिन में जिहाद। उन दोनों पवित्र जोड़ों के जो बच्चा पैदा होता है वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन के पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो आबेदा, तो बेटा मोइनुद्दीन हसन संजरी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हो तहज्जुद गुजार 80 साल की उम्र तक अजनबी मर्दों के सामने सर न खोलने वाली, उनका बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब माँ हो 15 पारे कुरान की हाफिजा और बाप हो इबादत गुजार, तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 15 पारे कुरान का हाफिज जन्म लेता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो आबिदा, तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हो सारे जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तो उसी कोक का बच्चा अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरीया पैदा होता है। नारे तकबीर। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक समझने, हक बोलने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। औलिया और सालिहीन ने जो जिंदगी गुजारी उसके समरात दुनिया में उनको मिले। नमक रोटी जरूर खाया, मोटा छोटा जरूर पहना, फूस के मकान में रहा, लेकिन रब की रजा की खातिर जो इबादत करते करते जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने उसे औलाद भी वैसी करीम अता की। उनके विसाल के बाद अल्लाह ने अकीदतमंदों का ऐसा मेला, ऐसा सैलाब दे दिया। जो लोग कहते थे कि सुन्नी घट रहे हैं, बरेलवी घट रहे हैं, आला हजरत के फॉलोवर घट रहे हैं, उन लोगों को जाते जाते दुर्वेश ने बता दिया कि आज से 40 साल पहले 1981 में जब मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हो रहा था, उसी पीरियड में देवबंद दारुल उलूम देवबंद में 100 साला जश्न मनाया जा रहा था। 10 लाख लोगों, 5 लाख लोगों की भीड़ की बातें की जा रही थी। हुजूर रेहाने मिल्लत मुफ्ती आजम हिंद के पास आए, कहा बाबा सारे अखबारात में ये बातें छप रही है, ये 5 लाख लोगों की भीड़ देवबंद में जमा हो गई।
मुफ्ती आजम हिंद वो बिस्तरे मर्ग पे थे, आपने क्या कहा? देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना। रेहाने मिल्लत समझने क्या देख लूं क्या देख लूं, मगर मुफ्ती आजम हिंद की बात थी वो समझ नहीं पाए। लेकिन जब चंद ही महीने के बाद मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ, उनके जनाजे के दिन से लेकर चहलुम तक 22 लाख लोगों का मेला 40 साल पहले जब बरेली में लग गया, तब रेहाने मिल्लत ने सोचा हाँ बाबा जाते जाते बता दिया कि देख लेना कहां 5 लाख और कहां 22 लाख, ताकि दुनिया जान ले जो हक मजहब है उसका रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। वक्त गुजरता जाता है, मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। और पिछले 40 साल में, आज से 15 साल पहले लोग कहते थे ताजुल शरिया की बड़ी इज्जत बड़ा सम्मान है, और आज धीरे धीरे लोगों की तादाद घट रही है। लेकिन ताजुल शरिया भी इशारे में कहा होगा कि अपने लोग भी कुछ कह रहे हैं, बेगाने भी कुछ कह रहे हैं कि अपने लोग टूट के जा रहे हैं, क्यों नहीं सबको बिठा के मीटिंग करके बुलाया जाए? क्या मतलब ये सबके घर जाके बुलाएं और सबको आके कहें कि आप लोग भागिए मत, कोई अपने से भाग जाए। शरीयत के खिलाफ कोई बोले वीडियोग्राफी हम करेंगे, अख्तर रज़ा खां कुछ ना बोले। मैं माइक पे नमाज पढ़ाऊंगा, अख्तर रज़ा कुछ ना बोले। मैं मस्जिद में सनीमा हाल बना दूं, अख्तर रज़ा कुछ ना बोले। यही चाहता है रज़ा का शेर, हक बोलेगा चाहे एक आदमी ही मानने वाला क्यों ना हो। आला हजरत भी हक बोला, मुफ्ती आजम हिंद भी हक बोला, और अख्तर रज़ा भी हक बोलेगा। चाहे मेरा बेटा असद अगर शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो मेरा कलम उसके खिलाफ भी उठ जाएगा। तो जो शरीयत पर मजबूती से अमल करता रहा, उन्होंने भी इशारे से कहा है कौन कहता है कि घट गया, कौन कहता है घट गया। और वो दुर्वेश जाते जाते जब 1 करोड़ का सैलाब बरेली में जमा करके लोगों को बता दिया मसलके आला हजरत ही है दीन हक, इसके हद से जो बाहर निकल जाएगा कल भरोसे कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। मसलके आला हजरत ही मसलके अहले सुन्नत है, ये मसलक बढ़ता रहेगा, फलता रहेगा, फूलता रहेगा। और जब सदाकत के मुजाहिरे की बात आएगी, इसका जनाजा उसके जश्न विलादत के जुलूस पर गालिब आ जाएगा। वाह वाह वाह। बस पूरी तकरीर का एक निचोड़ समाप्त कर लें आप, अपने घर में इस तरह का माहौल बना दे ताकि आने वाली नस्लें जान जाए कि ताजुल शरिया कौन है, आला हजरत कौन है, मुफ्ती आजम हिंद कौन है, उनके जीने का अंदाज, उनके रहने का अंदाज, हक पर कायम रहने का अंदाज। और फिर सरकार गौसे आजम की इबादत और रियासत, सरकार गरीब नवाज की इबादत और रियासत, औलिया सालिहीन की करामत नहीं, करामत कभी कभी। और उनका हमारे YouTube चैनल बरेलवी सद्दाम ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना।